मेरा नाम सायरा है। ये कहानी आज से 4 साल पुरानी है, जब मैं कॉलेज से फारिग हुई थी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। मैं नहायत ही शरीफ लड़की थी और शुरू ही से पढ़ाई में मगन रही। मैंने 10वीं जमात तक तो अपने गांव में ही तालीम हासिल की, लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए भाई ने बताया कि आसपास कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तुम्हें अच्छी तालीम के लिए गाँव से बाहर शहर जाना पड़ेगा और वहाँ पढ़ना होगा। मेरे घर वालों ने कभी भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी। इस तरह भाई मुझे शहर लेकर आए और मेरा एडमिशन शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में करवाया। मेरा रोज़ घर जाना मुश्किल था, इसलिए भाई ने मुझे यूनिवर्सिटी के करीब एक हॉस्टल ले दिया। जिस दिन मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी गई तो मैं हैरान सी हो गई, क्योंकि ऐसा आज़ादाना माहौल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं शुरू से गाँव में ही पढ़ी थी और मुझे लगा कि बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा, लेकिन यहाँ आकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ये तो मालूम था कि लड़कियाँ और लड़के साथ पढ़ाई करते हैं। मैंने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। यहाँ तो कोई ऐसी लड़की ना थी जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। इस बात ने मुझे बहुत तंग किया। यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती थीं, इन सब ने तकरीबन घटिया किस्म का लिबास पहना होता। मैं अबाया पहन कर जाया करती थी, जिस पर मेरा बहुत मजाक भी बनाया जाता। मैंने कभी भी इसको दिल पर नहीं लिया। मेरे बैच की लड़कियां मुझसे कहती थी कि तुम आज़ाद हो, खूबसूरत हो, तो फिर ये अबाया पहनने की क्या ज़रूरत। मैं इनको हमेशा ये कहकर जवाब दिया करती थी कि मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी नामहरम शख्स की नज़र मुझ पर पड़े। हमारी क्लास का एक लड़का जिसका नाम अहमद था, वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। सब लड़कियां इसकी दीवानी थी। वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान था। हर किसी से तकब्बुर भरे लहजे में बात करता था। मैं क्लास में किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती। इसी दौरान हमें एक प्रोजेक्ट मिला और हमारी टीम बनाई गई। मुझे अहमद का पार्टनर बनाया गया। हमने साइंस प्रोजेक्ट पर काम किया। इस दौरान मैं और अहमद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम एक दूसरे के साथ बहुत सा वक्त गुजारते और न जाने कब मैं अहमद की मोहब्बत में मुबतला हो गई और मुझे पता भी न चला। मैं चाहती थी कि अहमद मेरे लिए वही महसूस करे जो मैं करती हूँ, लेकिन अहमद इस बात से बेखबर था और वो कुछ और ही चाहता था। वो शायद मेरी मोहब्बत का मजाक बनाना चाहता था। एक रात इसने मुझे अपने फार्म हाउस पर बुलाया। मैं बहुत खुश थी कि शायद आज अहमद अपने दिल की बात मुझसे करेगा। मैं जब फार्म हाउस पर पहुंची तो एक कैंडल लाइट डिनर मेरे लिए सजा हुआ था। मुझे लगा कि अहमद आज अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, लेकिन अहमद तो किसी और ही दुनिया में जी रहा था। खैर, हमने खाना खाया। अब रात बहुत हो चुकी थी। मैं ये सोच रही थी कि अहमद ने मुझे अभी तक कुछ नहीं कहा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर ही जाना मुनासिब है। मैंने अहमद को कहा कि तुम मुझे घर छोड़ आओ। तुम्हें मालूम है कि मैं इतनी देर रात बाहर नहीं रहती, लेकिन अहमद ने कोई जवाब ना दिया। मैंने अपना पर्स उठाया और जब जाने लगी थी तो अहमद ने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, अहमद ये कैसी हरकत है। मैंने पहली दफ़ा अहमद का ये अंदाज देखा था। इससे पहले इसने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया था। अहमद ने मुझे एक तरफ धकेल दिया। जब इसने ऐसा किया तो मैं समझ गई कि इसके दिल में क्या है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं क्या सोच कर आई थी, मगर हकीकत तो बिल्कुल जुदा थी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद कर दिया और हॉस्टल वापस चली गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता। खैर, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगी। जब मैं पहुंची तो अहमद मामूल की तरह मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई। अहमद ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन मैंने गुस्से में बोलते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब छुट्टी हुई तो मैं वापस जा रही थी कि अहमद ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मिन्नत करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने इसकी बातों को इग्नोर किया और अपना रास्ता लिया। खैर, इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मेरी एक दोस्त के घर पार्टी थी। अहमद भी वहाँ मौजूद था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और दीगर दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गई। मैं ताज़ा हवा खाने के लिए छत पर जा रही थी, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचने लगी तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान हुई। जब मैं ऊपर पहुंची तो अहमद चारपाई पर बैठा रो रहा था। जब मैंने इसको देखा तो मैं वापस नीचे जाने लगी। अहमद ने मुझे रोक लिया और घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी। इसकी आंखों में मुझे पछतावा महसूस हो रहा था। मुझसे मिन्नत कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो चुका हूँ। ये 3 हफ्ते मेरे लिए बहुत ही अजियत में गुजरे हैं। मैंने अहमद जैसे नापरे शख्स को पहली बार किसी के सामने इस तरह रोते हुए देखा। मैं भी इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया और चुपचाप वापस आ गई। अगले दिन मुझे यूनिवर्सिटी में जाना था, इसलिए मैं जल्दी चली गई। मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं जाते साथ ही सो गई। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो अहमद यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मैंने सोचा, चलो आज मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है। अगला दिन
اسی طرح ہی گزر گیا۔ تیسرے دن بھی احمد نہ آیا۔ اب مجھے تھوڑی فکر ہوئی، نہ جانے کیوں ابھی بھی میرا دل احمد کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس حادثے کی وجہ سے احمد پر میرا یقین اٹھ چکا تھا۔ جس طرح اس رات وہ رو رہا تھا، شاید وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے پوچھنے پر پتہ چلا کہ احمد پارٹی والی رات سے غائب ہے اور اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا، پہلے تو میں نے سوچا مجھے اس سے کیا، لیکن میرا خود پر کنٹرول ختم ہو گیا۔ شام کو میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ کسی کے کہنے پر دروازہ نہیں کھول رہا، آپ کے کہنے پر بھی نہیں کھولے گا، آپ بس وقت ضائع کر رہی ہیں، بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک زوردار آواز آئی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، کتنی بار کہا ہے مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے احمد کو بتایا کہ میں سائرہ ہوں۔ احمد نے میری آواز سنتے ہی دروازہ کھول دیا اور کہنے لگا، سائرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ تم ہفتے بھر سے یونیورسٹی نہیں آئے ہو اور گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم سے ملنے سے پہلے میری زندگی بہت خراب چل رہی تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں، لیکن لگتا ہے میرے نصیب بھی اچھے دن نہیں ہیں، دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں کیا کر دیا۔ احمد کی آنکھوں میں مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ میں نے احمد کو کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بس اب تم اپنی نارمل لائف میں واپس آ جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہاری تعلیم کتنی ضروری ہے۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن وہ